एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेल में ऐड किस तरह से फंक्शन होंगे और चैट जीपीटी के साथ इसको यूज किस तरह से करेंगे, ये डिटेल से वीडियो आज सीखने को मिलने वाला है। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर नया सीखने को मिलेगा, और कमेंट में यस टाइप करेंगे। पहले एग्जाम्पल को देखें और फिर उसके बाद कंप्लीट वीडियो को वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। अब कभी इस तरह का कोई डाटा आपके सामने आ रहा है और ड्रॉप डाउन से आप जो सिलेक्ट करें उस डाटा के अंदर एज मौजूद हो, ईमेल मौजूद हो, नेम मौजूद हो, कॉन्टेक्ट नंबर या डेट ऑफ ज्वाइनिंग मौजूद हो, सिर्फ आप ड्रॉप डाउन से कैटेगरी सिलेक्ट करें और यहाँ पर उसका रिकॉर्ड आ जाए। अब और उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ, इसको डिटेल से ऐड किस तरह करना होगा यहाँ पर और ये सब काम होगा किस तरह, इसमें आगे सीखने को मिलेगा। अब मैंने ड्रॉप डाउन में लिस्ट बनाई हुई है जो जो डाटा के अंदर हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा, नेम, ईमेल, डेट और कुछ भी एक्स वाई जेड जो होंगे। तो मैंने इसमें लिस्ट में नेम है, ईमेल है, एज है और डेट ऑफ ज्वाइन। तो मैंने यहाँ पर नेम सिलेक्ट करा। आप देखें इसमें क्या होगा, सिंपल कभी ऐसा किया आपने कि ड्रॉप डाउन सिलेक्ट किया हो और स्ट्रैक में से वही स्पेसिफिक आपके सामने डाटा शो हो गया हो। अब मैंने सिर्फ नाम सिलेक्ट करा, कैटेगरी से स्ट्रैक लिस्ट बनी हुई है, उसमें से जो डेटा स्ट्रैक करना है वो नेम अलग आ गया उसके अंदर। अब इसी तरह अगर हम ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं कोई डाटा को, डिटेल से मैं बताऊंगा। तो ये देखिए नेम को उसने नाम के साथ उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ये सब एआई फंक्शन की मदद से हो रहा है। ठीक है जी। तो अभी भी ईमेल हमने सेलेक्ट करा तो यहाँ पर उस डेटाबेस में से सिर्फ ईमेल स्ट्रैक हो गई और यहाँ उर्दू में ईमेल भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह आर्क्स में हम क्या कर सकते हैं, इसकी कौन कौन सी लिस्ट है और किस तरह से ऐड होगा और किस तरह से यूज करेंगे। और ऑल स्ट्रैक अगर डिटेल से हमें सेपरेट सेपरेट कॉलम में करना है बगैर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। अक्सर आपने स्ट्रैक में टेक्स्ट टू कॉलम यूज किया होगा और आफ्टर टैग्स बिफोर टैग्स करके कॉमा से सेपरेट किया होगा, लेकिन इसमें देखिए कोई भी स्पेसिस, कोई भी आइडेंटिफिकेशन या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इस तरह का नहीं है जिससे हम स्ट्रैक करें। सिंपल डेटा से हम स्ट्रैक कर रहे हैं। तो ये जादू आज तक आपने नहीं देखा होगा, ये इस वीडियो में सब सीखने को मिलेगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। और इसमें जो फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं जो आपके साथ शेयर होंगे वो मैं दिखा रहा हूँ, फिर उसको ऐड किस तरह से करना है, जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। देखिए जी यहाँ पर ये मैंने थंब आपको एक्सप्रेशन शो करा है। इसमें जो फंक्शन ऐड होंगे, सबसे पहले चैट जीपीटी का ऐड इन ऐड करना है हमें, ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर एक्सेल में उसको यूज किस तरह से करेंगे अभी जो मैं एग्जांपल दी है वो मैं समझाऊंगा। तो फर्स्ट इसमें हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, एआई डॉट आस्क, एआई डॉट चॉइस, एआई डॉट फिल, एआई डॉट एक्सट्रैक्ट, एआई डॉट फॉर्मेट, एआई डॉट लिस्ट, एआई डॉट टेबल और एआई डॉट ट्रांसलेट। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिखाया वो एआई डॉट ट्रांसलेट था और एआई डॉट एक्सट्रैक्ट था। ठीक है। अब बात आ जाती है कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है। देखें यहाँ पर अगर हम अभी बात करें नॉर्मल एक्सेल ऑफिस 365 में, अगर आप इसको ऐड करेंगे या कोई नॉर्मल एमएस ऑफिस में ऐड इन के ऑप्शन से, तो आप एआई लिखेंगे आपके पास इस तरह की कोई लिस्ट नहीं आ रही होगी। एआई डॉट आर्क्स, एआई डॉट चॉइस, एआई डॉट स्ट्राइक, एआई डॉट फिल, एआई डॉट फॉर्मेट, लिस्ट, टेबल, ट्रांसलेट, ये सारे टोटल 8 फंक्शन है जो इसमें ऐड है। तो सबसे पहले तो इन्हें ऐड किस तरह से करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ और इसको हटाने के साथ टैक्स वगैरह भी सब हटा दिया मैंने। ये सिंपल डॉट डेटा है, जिस तरह का डेटा मिक्स हुआ हुआ है कुछ भी हमारे सामने आ रहा है और कैटेगरी के हिसाब से हमें सिंपल अलग करना है। अब सबसे पहले चैट जीटीपी का एड इन यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ रिमूव। आप रिमूव करना पहले सीख लें और ऐड करना बाद में। तो ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता, लेकिन शामिल से यूट्यूब चैनल पर आपको सीखने को मिल रहा है। ठीक है। अब डेटा ऐड किस तरह से करना है, यहाँ पे ऐड इन ऑप्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे जीपीटी फॉर एक्सेल वर्ड है, लेकिन हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आएगा चैट जीटीपी फॉर एक्सेल। अगर आपका नहीं आ रहा हो तो आप यहाँ सर्च पे टाइप कर लिएगा और ऐड सिंपल जैसी ऐड करेंगे, देखिए यहाँ ऑटोमेटिक ऐड इन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सामने लाइव दिखा रहा हूँ मैं सारी चीजें आपको, ताकि कोई डाउट नहीं हो। तो ये आपका ऐड इन ऐड हो गया। अच्छा, जब आपका रिमूव होगा, और मैंने वैल्यू बता दी एक्सेल अगर आप एआई यूज कर रहे होंगे तो कोई भी एआई की लिस्ट नहीं आ रही होगी। जब आप इसको ऐड करेंगे तो फिर ये सारे ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि भाई यूज कैसे करना है। अब मैंने जैसे बताया यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेम, ईमेल, एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और अब फॉर्मूला अप्लाई किस तरह से करना है। मैं ये चाह रहा हूँ जो मेरे पास ये लिस्ट आ रही है इसी के हिसाब से नेम, ईमेल अलग अलग होकर यहाँ पर आ जाए। ठीक है जी। तो इसको यूज किस तरह से करना है, तो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट का नहीं पता आपको तो डेटा वैलिडेशन में जाए, आराम से इजीली डिटेल से वीडियो देखें, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाएंगे, लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ऑल इसको सिलेक्ट कर ले नेम हेडिंग्स को, तो ये लिस्ट बनी हुई आ जाएगी आपकी। अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, यहाँ पे डाटा को शो करना है। तो इक्वल सबसे पहले एआई स्ट्रैक वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं।
AI, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है एक्सट्रैक्ट, क्लिक, कह रहा है वैल्यू क्या है आपकी, तो वैल्यू हमारे पास जो सेल में डाटा होगा वो सिलेक्ट करना है। मेरे पास ये डाटा आ रहा है A4 में, A4 में सिलेक्ट करा। स्ट्रैक क्या करना है आपको, स्ट्रैक में आपको क्या चाहिए, अगर हम कुछ टाइप करते हैं कोई वैल्यू तो वो हम डायरेक्ट टाइप करते हैं, और अगर हमें कुछ सिलेक्ट करना होगा तो हम डायरेक्ट सेल क्लिक करेंगे। अब मुझे वन बाय वन ईमेल टाइप नहीं करना पड़े, एज टाइप नहीं करना पड़े, तो ये तरीका स्ट्रैक का आसान है। ठीक है जी। और अगर आपको सिंपल, जो मैंने इससे पहले वाली आपको एग्जाम्पल दी थी सिर्फ वही आपको चाहिए, तो वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे उमर लिखा हुआ था, नेम लिखा हुआ था मैंने, तो सारे नेम दिखा रहा था हमें जब हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हमने ये सेल सेलेक्ट कर लिया। अब ये A4 जब हम राइट फिल करेंगे तो यहाँ से A4 B4 पे ड्रैग नहीं हो, तो इसको हम क्या करेंगे, F4 सिंपल, और इस सेल को जब हम आगे लेकर आएंगे राइट, तो ये रो वाइज ड्रैग हो जाए डाउन, लेकिन कॉलम वाइज ड्रैग हो जाए, लेकिन रो वाइज ड्रैग नहीं हो। तो ये हमने A4 को A4 रो और कॉलम दोनों फिक्स किए, और इस वाले सेल को हम कर देंगे यहाँ पे रो वाइज फिक्स, 2 दफा F4 रो से पहले डॉलर आ जाएगा, बस सिंपल, ब्रैकेट की क्लोज। देखें अब क्या होगा, हो गया। ड्रैग कर लें इसको। अच्छा, ड्रैग कंडीशन में यहाँ पर रो और कॉलम दोनों फ्रीज कर लिए हमने, तो ये गलत हो गया, हमें सिर्फ कॉलम फिक्स करना है, यानी ये कॉलम यहाँ से आगे नहीं बढ़े, लेकिन ड्रैग डाउन हो जाए, तो यहाँ पर हमें इसको कॉलम फिक्स करना है, इंटर, और ड्रैग, जब भी नाम सेम आ रहे हैं सबके, ड्रैग करेंगे, देखिए सबके नाम सेपरेट होकर कितनी जल्दी और आसानी से ट्रैक हो गए। और इसी को हमें राइट फिल करना है, तो राइट फिल में सबकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एज, जिन जिनका डाटा मौजूद होगा सेल में उनका डाटा आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, नोट फाउंड लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी। ये तरीका समझ में आ गया सबसे पहले और आसान, इस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे। और सेम यही चीज़ अगर हमसे कहा जाए उर्दू में चाहिए या किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, तो आप इसके लिए लगाएंगे AI.translate। ट्रांसलेट में हमें क्या करना है, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट के साथ हमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, जिस लैंग्वेज में हमें चेंज करना है, यहाँ पर उर्दू, हिंदी, वो आप टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज। अब ये सिंपल सीक्वेंस डाटा है, जितने रो का है 1 2 3 4 5 6 और 4 कॉलम, तो मैं इसको जब ड्रैग करूंगा 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, और फिर 4 कॉलम तक, तो सब उर्दू में आ जाएगा। देखें, इंटर, और फिर ड्रैग, ये यहाँ पर डाउन 6, और राइट फिल करेंगे यहाँ पे, तो ईमेल या जो जो हमारा डाटा होगा जिस जिस उसका, वो उर्दू में चेंज होकर आ जाएगा, जहां जहां पे एक्सेप्टेबल होगा वो। ठीक है जी। देखें यहाँ पे इस तरह से आप अपडेट है, ज़ाहिर है वहाँ पर डेट फॉर्मेट ही रहेगा, और ये जो होगी वो ईमेल फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि @email.com जो होता है वो ईमेल फॉर्मेट के लिए होता है। तो ये इस तरह से आपको उर्दू में चेंज कर सकते हैं। नेम देखिए, प्रॉपर हेडिंग्स जो है वो हमारी उर्दू में शिफ्ट हो गई हैं। तो जहां उर्दू में या किसी और ट्रांसलेट में चेंज करने की ज़रूरत होगी, उसके लिए आप AI.translate यूज़ कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करा और मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ हिंदी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, हिंदी में आ गया, और राइट फिल करेंगे यहाँ पे, उर्दू में आ गया। ठीक है जी। देखें अब ये यहाँ पर हो गया। और एक और, तो किसी भी लैंग्वेज में आप इसको चेंज कर सकते हैं एक्सेल में ही। और यहाँ पे पहले मैंने इससे कोशिश करी थी यहाँ से ड्रॉप डाउन करके, जो मैं आपको समझा रहा था यूज़ करने का तरीका, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। अब अदर एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई, आपकी समझ में